बच्चों की दुनिया। ये कहानी है गांव की एक सादा सी लड़की जेनिफर की, जो कि बहुत सीधी सादी है। वो अपने माँ बाप का हर कहाँ मानती। जब भी कहीं जाती तो अपने पेरेंट्स की इजाज़त से जाती। एक दिन उसकी कुछ सहेलियाँ उसके घर आती हैं और उसे अपने साथ सैर के लिए जाने के लिए कहती हैं। वो अपनी माँ से पूछकर इनके साथ चल पड़ती है। रास्ते में कुछ लड़के खड़े होते हैं जो इनको देखते ही बातें करने लगते हैं। लड़कियां इनके पास से गुजर जाती हैं। जेनिफर को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो ये सब चुपचाप बर्दाश्त कर जाती और घर आके किसी को भी इसके बारे में नहीं बताती। वो हर रोज़ सुबह स्कूल जाती और वापस आकर अपनी माँ का हाथ बटाती थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए दोनों की लाडली थी। दोनों की इसमें जान बसती थी। वक्त यूं ही गुजरता चला गया और वो बड़ी होती गई। इसकी एक सहेली थी जिसका नाम मारिया था। मारिया मजाज की बहुत तेज़ थी। स्कूल में जो भी गलती करती उसका इल्ज़ाम जेनिफर पर लगा देती, जिस पर जेनिफर बहुत गुस्सा होती, लेकिन मारिया हर बार उससे माफ़ी मांगकर उसे मना लेती थी। एक दिन वो दोनों बाज़ार जा रही होती हैं और रास्ते में वही लड़का खड़ा होता है। वो उसकी तरफ एक कागज़ का टुकड़ा फेंकता है, जिसे मारिया उठा लेती है और अपने हाथ में दबोच लेती है। आगे जाकर जेनिफर उसे डांटती है, लेकिन वो उसकी बात मजाक में उड़ा देती है। जेनिफर की माँ को मारिया कुछ भाती नहीं थी। वो जेनिफर को बहुत समझाती कि मारिया की दोस्ती अच्छी नहीं, वो उससे दूर ही रहा करे। जेनिफर अपनी माँ को कहती, माँ, मारिया मिजाज की ज़रा तेज़ है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। बज़ाहिर उसकी हरकतें कुछ अजीब सी हैं, लेकिन आदत की बहुत अच्छी है। उसकी माँ चुप होकर रह जाती। कुछ दिनों बाद जेनिफर के लिए एक रिश्ता आता है। लड़का पढ़ा लिखा होता है और हुश शक्ल भी होता है। उसका अपना कारोबार होता है और अच्छे घराने के लोग होते हैं। जेनिफर के माँ बाप को वो रिश्ता बहुत पसंद आता है। जेनिफर अपनी दोस्त मारिया के साथ ये सब बातें शेयर करती है और तस्वीर भी दिखाती है। तस्वीर देखकर मारिया की नीयत बदल जाती है। वो सोचती है क्यों ना इस अमीरजादे को अपने जाल में फंसा लिया जाए और सारी उम्र ऐश की जाए। नौकर चाकर तो होंगे, काम भी नहीं करना पड़ेगा। मारिया ने किसी तरीके से उसकी माँ से लड़के का नंबर निकलवाया और उससे फ़ोन पर बातें करने लगी। लड़का भी आहिस्ता आहिस्ता उसमें इन्वॉल्व होने लगा और जेनिफर से शादी के लिए इनकार कर दिया और कुछ दिनों बाद मारिया के लिए रिश्ता भेज देता है। जब जेनिफर को इस बात का पता चलता है तो वो मारिया से पूछने जाती है और मारिया तो उल्टा उससे ही लड़ने लग जाती है और कहती कि अगर तुम्हारी जगह उसे मैं पसंद आ गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है। इस तरह इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता। इसकी माँ भी उसे समझाती कि मैंने तुम्हें मना किया था ना बेटी कि वो लड़की ठीक नहीं, इसके शर से बचो, लेकिन तुम मेरी एक ना सुनती। कुछ अरसे बाद मारिया की इस लड़के के साथ शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है। इधर जेनिफर की भी शादी एक मतवस्त घराने में हो जाती है, लेकिन वो बहुत आज़ाद और खुश होती है। अपने घर कुछ अरसे बाद जेनिफर के शौहर का प्रमोशन हो जाता है और वो जेनिफर को लेकर मुल्क से बाहर सेटल हो जाता है। वहाँ इसके 2 प्यारे से बच्चे पैदा होते हैं। कई सालों बाद जेनिफर जब अपने वतन वापस लौटती है तो अपने माँ बाप से मिलने अपने घर आती है, तो रास्ते में उसे मारिया नज़र आती है, जिसके बाल बिखरे हुए थे और बोसीदा से कपड़े पहने हुए थी। गली में खड़ी थी और जेनिफर को देखते ही माफ़िया मांगने लग जाती है। जेनिफर उसकी हालत देखकर बहुत परेशान होती है और जल्दी से अपने घर के अंदर दाखिल हो जाती है और अपनी माँ से मारिया के बारे में पूछती है। बेटा, शादी के कुछ दिनों बाद ही मारिया और उसके शौहर के दरमियान झगड़े शुरू हो गए थे और वो नशा करके मारिया को खूब मारता पीटता था और उसे अपने घर भेज देता था। और वो कोई अमीर ज़्यादा भी नहीं था।
وہ ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے تھے، معمولی سا مکینک تھا، وہ سب لوگ فراڈ تھے بیٹا۔ ایک دن ماریا اپنے گھر ناراض ہو کر رہنے آئی ہوئی تھی کہ اسے خبر ملی کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس کے بعد وہ ماریا کو کبھی واپس لینے نہیں آیا۔ میری بچی، اللہ کی بہت شکر گزار ہوں میں کہ تمہاری اس سے جان چھوٹ گئی ہے، ورنہ آج تم ماریا کی جگہ ہوتی۔ ماریا نے جو گڈھا تمہارے لیے کھودا تھا وہ خود ہی اس میں جا گری۔ بے شک اوپر والی ذات اپنے نیک بندوں کے ساتھ برا نہیں ہونے دیتی۔ جینیفر یہ سب سن کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی کہ وہ ان سب چکروں سے تو بچ گئی، لیکن اس کا ذریعہ اس کی گہری دوست بنی اور اسے اسی بات کا شدید غم تھا۔ پیارے بچوں، ہمیں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، اور جو ہمارے دوست ہیں وہ تو اللہ کا انعام ہے، ہمیں ان کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کی اور مزے کی کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کہانی کیسی لگی۔